तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे पहचानेंगे, समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। ठीक सारा कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्टेप बाय स्टेप में सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं समझता हूँ समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसा कि नाम है, एक ऐसी श्रेणी जिसका जो अंतर वो समान हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले, जैसे मान लिया हमने कोई भी एक सीरीज ले ली। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और कहा जाए ये कौन सी श्रेणी है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। इसकी कोई भी आप दो संख्या ले लो लगातार। जैसे हमने ले ली पहली और दूसरी संख्या। जब पहली दूसरी वाली में से पहली संख्या घटाएंगे, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, अब इस तरीके से कोई भी संख्या ले लीजिए लगातार वाली। जैसे हमने ले लिया 6 और 5 को, जब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए दोनों का अंतर समान है, इसका मतलब ये श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 10 20 30 40। अब कहा जाए ये कौन सी श्रेणी है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। कोई भी दो संख्या ले लीजिए। अब जैसे हम लोग ये वाला लेना चाहते हैं तो अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा। और उसके बाद किसी और को चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इसमें से आगे वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या माइनस कर देनी है, यानी कि 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। देख सकते हैं दोनों केस में क्या हुआ, जो अंतर है समान है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। कोई भी समांतर श्रेणी दी हो उसको आपको किसी भी दो पद को लगातार दो पद ले लीजिए, उनका अंतर निकालिए। अगर दो जगह का अंतर समान आ रहा है इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में है। इतना समझ गए। अब हम लोग समझते हैं जो समांतर श्रेणी के सूत्र वगैरह होते हैं। ठीक, जो एक समांतर श्रेणी होती है उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, a कॉमा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, इस तरीके से डैश कर देंगे सो ऑन। ठीक, अब यहां पर a क्या होता है, जो हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं a। ठीक, a बोलते हैं। और जो हमारा सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर जो होता है उसको हम लोग d से लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी है, उसको पहचानते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लिया समांतर श्रेणी बनी हुई है 50 52 54 56 58, इस तरीके से कोई भी संख्या दी गई है और इसमें कहा जाए कि आप बताइए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा देंगे, यानी कि जब 52 में से 50 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 56 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 58 में से 2 को 56 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी कि जितनी बार आप देखोगे हर बार जो अंतर होगा वो समान होगा। इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब जैसे मान लो कोई सीरीज दी गई, एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोग लिखते हैं सही से एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 दे दिया। और कहा जाए बताइए कि इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कोई एक सारणी दी जाएगी और उससे बोल दो कि इस श्रेणी का 20वां पद निकालो, 25वां पद निकालो, 30वां पद निकालो, 1वां पद निकालो, जो भी पद निकालने के लिए कहे। तो हम लोग को एक सूत्र याद रखना है, nवां पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बस ये सूत्र आपको याद रखना है और आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है, जैसे हमारा 1 है, यानी कि प्रथम पद a बराबर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इतना हो गया। और d कैसे निकालेंगे, d होगा दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे। 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि सौर अंतर कितना आ गया, हमारा आ गया है 1। और कौन सा पद निकालना है, 20वां पद।
तो जो पद कहा गया है उसको मानते हैं n बराबर 20। अब सूत्र लगा देंगे, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये लिख दिया, nवां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो a कितना हमारे पास 1 है और n कितना है 20, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे और d कितना है 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 19 हो जाएगा और 19 में से 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। यानी कि इस श्रेणी का समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, 20 होगा। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखते हैं, जैसे मान लिया कोई सीरीज है हमारी 100 200 300 डैश डैश करके कोई सीरीज है, और कहा जाए इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको मिल जाए कि इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए क्या होता है हमारा प्रथम पद 100 होता है। उसके बाद निकालना है हमको डी कैसे निकालेंगे, दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे। 200 में से जब 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। और उसका हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, यानी कि n बराबर हमारा हो जाएगा 10। अब सूत्र लिखेंगे, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। nवां पद का सूत्र लगा दिए। और उसके बाद a क्या हमारा है 100, उसके बाद n का मान कितना है 10 है, 10 में से 1 लिखेंगे। और उसके बाद d हमारा कितना है, d हमारा है 100 ने लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, और गुणे यहाँ पे आ जाएगा 100। 9 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा 900, इधर हो जाएगा 900। अब 900 में से जब 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। यानी कि इस श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी पद पूछे तो वो आप लोग बता सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब इसमें कहा जाए कि 10 पदों का योगफल बताओ, 20 पदों का योगफल बताओ, या फिर इस श्रेणी का योगफल निकालो, तो क्या करेंगे। अब उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमने इसको इरेज कर देता है। इरेज करने के बाद सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सूत्र। जैसे मान लिया कहा जाए n पदों का योगफल, तो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र होता है। इतना आपको याद कर लेना है। और अब हम लोग कोई भी एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उससे एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन कहा गया है 1 2 3 4 5 का जोड़ कितना होगा, देखिए सबसे पहले इस श्रेणी को समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में समझ ली। उसको क्या करेंगे, ए हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ए बराबर होता है प्रथम पद, ए लिख दिया। फिर उसका क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमको सबसे पहले पता करना है n का मान पता करना है। अब n का मान कैसे पता किया जाता है, तो n का मान कैसे निकाल लेंगे, वही अपना nवां का सूत्र लगा के लिखेंगे। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इतना कर देंगे। जैसे अभी छोटा है तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे 5 है n का मान, यानी कि संख्या 5 है। लेकिन जब बहुत बड़ी सीरीज होगी तो उसमें हमको प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग अभी समझ लेते हैं nवां पद यानी कि 5 है, आखिरी वाला पद लिख रहे हैं, ठीक। और a कितना है 1 प्लस का n का मान हमको ज्ञात करना है, -1 कर देंगे, और d का मान 1 है, ठीक। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 5 आ गया। अब हम लोग इस श्रेणी का अब लिखेंगे समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल का सूत्र लगा देंगे सीधा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू
डी का सूत्र लगा देंगे। अब सूत्र में बस मान रखना है हमको, एन का मान कितना निकाला, 5 निकाला बटे 2 ब्रैकेट 2, ए का मान 1 है प्लस एन का मान कितना है 5 है और माइनस 1 कर देंगे और यहाँ पे डी है, डी का मान 1 है। बस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणे 1 करेंगे 2 ही आएगा और यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा और 4 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक, उसका 4 2 आपके 6 हो जाएंगे। यहाँ पर जाएगा 5 गुणे 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 5 3 15। और जब इन सबको जोड़ोगे आप पांचों संख्या को, 1 2 3 4 5 को जोड़ोगे तो उनका जोड़ क्या होगा, वो इतना 15 ही आएगा। अब इस तरीके से कोई भी संख्या बोल सकता है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकालिए, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए। ठीक, तो अब उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूंगा, इरेज करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग कैसे निकालेंगे। फिर से वही तरीका है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या क्या बनेगी, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, डैश 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 और सबसे लास्ट में क्या होगा 100 होगा। इन सभी संख्याओं का योग निकालना है, जोड़ निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ए निकालेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या 1 है। ठीक, अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे, डी बराबर दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या माइनस कर देनी है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। और एन कितना होगा, जब 1 से लेकर 100 तक की संख्या होंगी तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें टोटल 100 नंबर से हो गए, यानी कि एन बराबर होगा हमारा 100 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे एन पदों का योगफल यानी कि एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये हमने कर दिया और इसके बाद क्या करना, बस मान रखना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, n का मान कितना है 100 बटे 2 ब्रैकेट 2, a का मान 1 है प्लस का n का मान 100 है माइनस 1 कर दिया और d का मान 1 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो जब 2 को आधा कर, इसको आधा करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो आ जाएगा 50, अंदर हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस का, इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 99 और 99 और 2 कितने होंगे, इसको आप लोग को जल्दी कूड़ा कर लेना है, जोड़ लेना है। 99 और 2 होगा आपका 101, इतना ही होगा। और इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5। और आप लोग जब मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग, वो इतना ही आने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आपको फिर से वो वीडियो बनाया जाएगा और सारा बताया जाएगा। यदि कोई व्हाट्सअप करके पूछना चाहता है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं 7574295015। इसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। बस कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल हर किसी का अटेंड नहीं कर सकते। तो आप लोग प्लीज से इसमें व्हाट्सएप जो भी आपको क्वेश्चन हो समांतर श्रेणी से रिलेटेड या फिर क्लास 9 से लेकर क्लास BSc तक का किसी भी क्लास में आप लोग हो, कोई भी मैथ में क्वेश्चन अगर फंस रहा हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, उसका सोल्यूशन मैं व्हाट्सएप में देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।